वक्त भी कितना बेरहम होता है ना। अच्छा हो तो तुरंत गुजर जाता है और बुरा हो तो लगता है कि ठहर सा गया है वक्त। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। तो जोहार, नमस्ते, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोशिला, झारखंड रांची से, और आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए मिनी ब्लॉग में। तो आज दिन की शुरुआत ना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह खेलते खेलते मेरे छोटे शैतान को लग गई थी जोरों की चोट, वो भी इसके माथे पे। तो कुछ देर तो वो बहुत ही ज़्यादा रोया, पर धीरे 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 अपने दुखों को भुलाकर वो धीरे धीरे खेलने लगा और हंसने लगा। तो मेरा बेटा जो है ना, है बहुत ताकतवर। जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं उसे थोड़ा देर खिला रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। तो किसी तरह मैंने उसे खिलाया पिलाया और फिर सुला दिया था, लेकिन उसके चोट की वजह से ना उसे थोड़े थोड़े फीवर भी आने लगे थे। तो शाम में हम आ गए थे एक निजी स्वास्थ्य केंद्र में, क्योंकि दो काम था। पहला तो था कि बाबू को भी दिखलाना था, दूसरा काम था जो सोनल है उसका ब्लड ग्रुप चेक कराना था, क्योंकि उसके स्कूल में ज़रूरत था। और यहाँ मैंने अपने खुरापाती दिमाग का इस्तेमाल करके सोनल को पहले ही डरा दिया था कि वहाँ बहुत सारा तुम्हारा खून लिया जाएगा, सुइयाँ दिया जाएगा। ये सोच के वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, पर जब उसे पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, वो तुरंत हो जाता है, तो उसे आ रही थी बहुत ज़ोरों की हंसी। वो मुझे बोल रही थी कि आपने तो मुझे बहुत डराया था मौसी। पर यहाँ देखो, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बोल रही थी मुझे तो पता ही नहीं चला कि कट कब कर लिया गया मेरा अंगुली को और खून कब ले लिया गया। और देखो जी, करीब 10 मिनट ही हुए होंगे और उसके रिपोर्ट भी आ गए। तो उसका ब्लड ग्रुप है ए। और यहाँ पे फिर हम जाते हैं नीचे, और यहाँ देखिए मेरे बच्चे का हो रहा है चेकअप। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी कमज़ोरी है, फीवर भी है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने ले लिया ढेर सारा दवा। उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, घर की ज़रूरी चीज़ें को लेने के लिए, जैसे तेल साबुन वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने बाबू को बिठा दिया था शॉपिंग वाले ट्रॉली पे, पर उसे तो बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बोला वाह, मुझे तो मम्मी आपके ही गोद में मज़ा आता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है थोड़ी सी कुछ पुरानी वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं एक इंगेजमेंट पार्टी में। जी हाँ, तो ये कुछ थोड़ी देर मतलब जनवरी आसपास का ये ब्लॉग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो ये एक तरह का इंगेजमेंट पार्टी है, लेकिन हमारे यहाँ इसे बड़ा मेहमानी बोला जाता है। तो ये रही दुल्हन, और दुल्हन कितनी प्यारी लग रही थी आपको मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और दूसरी तरफ थे दूल्हा बाबू, यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे में होता क्या है ना, शादी से पहले बड़ा मेहमानी होता है, जिसमें लड़का पक्ष लड़की पक्ष के घर जाते हैं और कुछ गिफ्ट ज्वेलरी वगैरह देते हैं, और लड़की पक्ष फिर लड़का पक्ष के यहाँ जाते हैं, जिसमें उनको फिर दिया जाता है। लेकिन जिनके घर में ज़्यादा जगह नहीं होती है, वो लोग ऐसे एक ही जगह अरेंज करते हैं, कोई हॉल बुक करते हैं, और दोनों साइड के लड़का पक्ष और लड़की पक्ष एक ही जगह आते हैं, और दोनों को आशीर्वाद के तौर पे गिफ्ट ज्वेलरी वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। इस तरह का एक रिवाज होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे वही हो रहा था, एक ही दोनों पक्ष एक साथ एक ही जगह आए हुए थे, और ये रस्म पूरा हो रहा था। तो अभी देख सकते हैं मेरी बारी है, जिसमें तो मैं आई थी लड़का पक्ष की ओर से। तो सारे लड़का पक्ष जितने भी लोग आए हुए थे वे लड़की को गिफ्ट देते हैं, और लड़की पक्ष से आए हुए लोग लड़के को गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी लड़का की ओर से, तो ही मैं यहाँ लड़की को दे रही थी एक ट्रेडिशनल साड़ी और साथ में कुछ पैसे। तो ऐसी आशीर्वाद के तौर पे दिया जाता है। और फिर उसके बाद आ गई थी खाने की बारी। तो बहुत सारे आइटम थे खाने को, लेकिन हम लोग ने सिंपल खाया। उसके बाद आ गए थे घर। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को